प्रश्नावली 3.1 इसके दो सवाल शेष हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, दोनों को समझा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मैं पढ़ूंगा पहले और फिर समझेंगे। हमें इन सवालों को मैथमेटिकल रूप कैसे देना होता है ये समझना ज़रूरी है। जब समीकरण बन जाएंगे तो उनको हल करना ज़्यादा कठिन नहीं होता। समीकरण बनाना कठिन है, भाषा को समझ करके उसे हम गणितीय रूप कैसे दें, इस चीज़ को समझिएगा। क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें ₹1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए, मेन काम यह है कि पहले हमें समीकरण बनाने हैं। सवाल को दोबारा पढ़ता हूँ एक बार। क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। देखिए, यहाँ पे बल्ले की कीमत और गेंदों की कीमत अलग अलग हो सकती है। अगर हमें ये पता चल जाता कि एक बल्ला कितने रुपए का है, एक गेंद कितने रुपए की है, तो 3 बल्ले और 6 गेंदों का हम पैसा निकाल सकते हैं। पैसा भले ही दे रखा है लेकिन उनकी संख्या हमें मालूम नहीं है। ये हम मान लेते हैं कि माना जो अज्ञात होता है उसको मान लिया जाता है। माना एक बल्ले, ये लिखिएगा, एक बल्ले का मूल्य बराबर X रुपए, एक गेंद का मूल्य बराबर Y रुपए। अब ये बताइए, एक बल्ले का मूल्य X रुपए है तो 3 बल्लों का मूल्य कितना हो गया? यानी 3 बल्लों का मूल्य बराबर 3X रुपए और 6 गेंदों का मूल्य बराबर 6Y रुपए। लेकिन ये टोटल कितना है? ये जो तीनों बल्लों का मूल्य, 6 गेंदों का मूल्य अगर जोड़ दिया जाए तो ये 3900 रुपये हो जाता है। कितना है? 3900 रुपये। यानी इनको हमने एक समीकरण का रूप दिया, अर्थात 3x + 6y = 3900। 3 का भाग दे सकते हैं क्योंकि 3 का भाग देखिए समीकरण के प्रत्येक पद में जा रहा है, तो 3 का भाग हम कर सकते हैं। अगर केवल 2 पदों में जा रहा है, किसी एक पद में नहीं जा रहा, तो समीकरण में उस राशि का भाग नहीं कर सकते। 3 का भाग करेंगे तो यहाँ x हो जाएगा और यहाँ भाग करेंगे तो 2y हो जाएगा ये, और यहाँ करेंगे तो 1 3 0 0 13 39 नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन दे रखी है, दूसरी शर्त और है। बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। एक बल्ला यानी एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य प्लस 2 गेंदें खरीदी, 2 गेंदों का मूल्य, कुल मिलाकर के कितना हो गया? 1300 रुपये हो गया। यानी एक बल्ले का मूल्य हमने माना था X रुपये। 2 गेंदों का मूल्य निकालने के लिए हमने एक गेंद का मूल्य Y रुपये माना था, तो 2 का क्या हो जाएगा? दूना कर दें, 2y यानी 1300। देखिए, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, इस समीकरण को देखो और इस समीकरण को देखो, ये दोनों एक ही समीकरण बने हैं। x + 2y बराबर 1300, x + 2y बराबर 1300 समीकरण बन गए। लेकिन ये कहा है इसको ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, यानी इसका हमें ग्राफ बनाना है। देखिए, दोनों का ग्राफ एक बनेगा, इसका मतलब ये हो गया ग्राफ संपाती है, इसका भी मतलब ये हो गया कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। दोनों का ग्राफ
अगर एक होता है तो वहाँ पे जो हल होते हैं तो वो अनंत अनेक हल होते हैं। देखिए यहाँ मैं ग्राफ बना रहा हूँ और पहले टेबल बनाता हूँ मैं। देखिए इस तरीके से, और मैं केवल 3 मान लूँगा। x का मान रखूँगा यहाँ, यहाँ y का मान 3 खाने बना लो। 3 से कम नहीं बनाना है और ज़्यादा भी मत लेना, 3 ही मान लेंगे, ठीक है। x का मान अब यहाँ कहाँ रखेंगे, किसी भी समीकरण को ले लो क्योंकि दोनों समीकरण एक जैसे ही हैं। यानी 2y बराबर 1300 माइनस एक्स। y को एक तरफ रखते हैं और x को दूसरी तरफ पहुंचा देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, तो ये ऋण का हो गया। y इक्वल टू हो गया 1300 माइनस एक्स बटे 2। ये बन गया सूत्र। इस सूत्र की सहायता से हम y का मान निकाल सकते हैं। x बराबर हम क्या रखें जिससे y का मान पूर्णांक संख्या में प्राप्त हो जाए। देखिए मैं x का मान 300 रखता हूँ, 300 रखा मैंने x का मान, तो 1300 में से 300 घट जाएगा, 1000 बचेगा, उसमें 2 का भाग करेंगे तो 500 आ जाएगा। उसके बाद में मैं रख रहा हूँ, देखिए 500 रखा मैंने, तो 1300 में से 500 घटेंगे तो 800 बचेंगे और उसमें 2 का भाग करेंगे तो यहाँ 400 आ जाएगा। 800 बटे 2 बराबर 400। अब कोई सामान ले लो। देखिए अब मैंने रखा, मान के चलते हैं 700 रख दिया मैंने। 700 रखने पर 600 बचेगा और 600 में 2 का भाग करेंगे तो 300 आ जाएगा। ये टेबल तैयार हो गई। अच्छा, अब इसको हम ग्राफ में किस प्रकार देखिए प्रदर्शित करेंगे। ये राशियां बहुत बड़ी बड़ी हैं, इसके लिए हमें पैमाना मानना होता है और यहाँ लिख देते हैं पैमाना। पैमाने में क्या माना, यानी 100। ये रुपए हैं तो रुपए बराबर 1 बड़ा खाना। 100 रुपये बराबर 1 बड़ा खाना। 300 बराबर 3 बड़े खाने हो जाएंगे और 500 बराबर 5 बड़े खाने हो जाएंगे। ये 500 है, 5 बड़े खाने हो जाएंगे। ये 400 है, 4 बड़े खाने हो जाएंगे। ये 700 है, 7 बड़े खाने, और ये 300 है तो 3 बड़े खाने हो जाएंगे। देखिए मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इस तरीके से ले लेता हूँ। अच्छा, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 और ये इधर लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये मूल बिंदु हो गया 0 0। अब मैं इस बिंदु को प्रदर्शित कर रहा हूं। पहले एक्स अक्ष पर हमें 300 चलना है, 300 रुपये को दर्शाना है, यानी 3 खाने चलेंगे। हमने पैमाना मान लिया है। देखिए ये 100 बराबर 1 बड़ा खाना, तो 300 बराबर 3 बड़े खाने, यानी 1 2 3 यहाँ से लंब डाला जाएगा। किधर डाला जाएगा ये बताएगा। y इक्वल टू पॉजिटिव, इसका मतलब ऊपर की ओर लंब डाला जाएगा। अगर ये धन का है तो ऊपर की ओर, अगर ये ऋण का है तो नीचे की ओर। इस तरीके से मत करिए, यहाँ निशान लगा लो, ठीक है ना। y इक्वल टू 5 धन की ओर, यानी 1 2 3 4 5 यहाँ पे निशान लगा लो। इसका मतलब हो गया इधर से यूँ और इधर से यूँ चलना पड़ेगा। इस तरीके से ऐसे करिए और इस तरीके से यहाँ से करिए। ये बिंदु प्राप्त हुआ। अब हमें चलना है x पर 5 खाने, यानी 1 2 3 4 5 ये वाला बिंदु प्राप्त होगा। और y पर चलना है 4 खाने, यानी 1 2 3 4 ये वाला। यहाँ से इधर चलेंगे और यहाँ से इधर चलेंगे यूँ। देखिए ये वाला बिंदु
यूँ प्राप्त होगा। ग्राफ थोड़ा सा ऐसी जगह जा रहा है, यहाँ लिखा हुआ है कुछ, कोई दिक्कत नहीं। x बराबर 7 खाने, देखिए 5 यहाँ तक था, ये 7 हो गया, और y अक्ष पर 3 खाने पॉजिटिव चलना है, यानी ऊपर की ओर 1 2 3, यहाँ से ऐसे और इस अक्ष से ऐसे यूँ, ये लंब डाले जाएंगे। यहाँ जो ग्राफ पेपर होगा, जब तुम सवाल कर रहे होगे तो ये ग्राफ पेपर होगा, ये एक बड़ा खाना होगा ये, और इसमें भी आधे पर एक और हल्की सी लाइन आ रही होगी, और ये जो खाना है हमारा ये 10 भागों में बटा हुआ होगा। इस तरीके से 1 2 3 5 खाने इधर होंगे, 5 इधर होंगे, इस तरीके से होगा। मैंने एक बड़े खाने को लिया है, ये 100 रुपये के बराबर। अच्छा, अगर जैसे 55 आ रहा है तो फिर क्या करेंगे, फिर छोटे खानों में नापा जाएगा। हालांकि यहाँ ये हमने संख्या इस प्रकार की ली थी कि बड़े बड़े खानों में ही आ गई हैं। अब ये जो बिंदु आए हैं ये वाले, इन पर पैमाना रखिए और इस तरीके से देखिए बिल्कुल सीधा यूँ एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी, इनको हम मिला देंगे पैमाना रख करके। अगर ये ग्राफ पेपर पर बनाया जा रहा होगा तो ये बिल्कुल सीधा इस तरीके से अपने आप ये बिंदु मिल जाएंगे और पैमाना रख करके ग्राफ बन जाएगा। अच्छा, ये क्या हो गया, ये है x + 2y = 1300। दूसरा समीकरण जो दे रखा है वो भी यही है। इसका मतलब हो गया कि दोनों समीकरणों का एक ही ग्राफ प्राप्त होगा, यानी कैसे हैं, समपाती। ये समपाती ग्राफ है। अनंत हल, इसके अनंत हल निकलेंगे, ठीक है ना। देखिए सवाल नंबर 3 लेते हैं। सवाल को मैं पढ़ रहा हूँ और उसके बाद में समीकरण को बना के देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज है 3.1। दो किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब तथा 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए 1 किलोग्राम सेब, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन कितना था, 160 रुपये। अच्छा, लेकिन क्या हुआ, 1 महीने बाद देखिए 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 4 किलोग्राम अंगूर का मूल्य ₹300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यहाँ भी ये मानना पड़ेगा कि माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये है। लेट माने माना के 1 किलोग्राम सेब, पहले सेब है, सेब का मूल्य बराबर x रुपये, और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य बराबर y रुपये। पहली जो शर्त दे रखी है वो ये है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये है। विराम लगा हुआ है, वहाँ तक एक समीकरण बन रहा है पहली कंडीशन से, तो उससे बनाइए। यानी 2 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना हो गया, 2x हो गया। लिख देंगे पहली शर्त से। अच्छा, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना हो गया, यानी y रुपये। कुल मिलाकर के ये 160 रुपये के बराबर है। ये समीकरण में आ गया, गणितीय रूप हो गया ये पहली शर्त का। लेकिन दूसरी शर्त है कि 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब यानी 4 किलोग्राम
दूसरी शर्त लिखो पहले यहाँ, दूसरी शर्त से 4 किलोग्राम सेब का मूल्य हो गया 4/, 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य यानी 4 किलोग्राम सेब का मूल्य x, देखिए हमने x माना था, ये 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य हो गया 2/, कुल मिलाकर के 300 रुपये, दोनों का मूल्य 300 रुपये बताया है उसने, लेकिन यहाँ 2 का भाग जा सकता है पूरे समीकरण में, तो हमने इसको सरल कर दिया, ये हो जाएगा 2x + y = 150। इसको समीकरण नंबर 2 का नाम दो, सही है ना। ये समीकरण बना, थोड़ा सा पहले ही सरल कर लिया, मोटी मोटी संख्याओं को हम सरल कर लेते हैं तो ज़्यादा ठीक रहता है। अच्छा, समीकरण 2 प्राप्त हुए, पहला समीकरण ये वाला और दूसरा समीकरण ये वाला गणितीय रूप में आ गया, ये लिखा है बीजगणितीय रूप, तो ये बीजगणितीय रूप में आ गए। ज्यामितीय रूप में और इसको बदलना है, तो समीकरण पहला लेते हैं, इक्वेशन नंबर पहला, ये है 2x + y = 160। देखिए यहाँ से हमने y का मान निकाला, 160 - 2x करेंगे, ये सूत्र बना लिया हमने y का मान निकालने के लिए। इसकी टेबल बनाई जाएगी, इसकी टेबल बनाइए और इसमें x ऊपर लिखें, y नीचे लिखें, x के मान रखें और y के मान निकालें। x का मान देखिए मैं यहाँ रखता हूँ, x का मान मैंने रखा 50, ये नहीं कि 1 2 रख लेंगे तो ये बड़ी संख्या है, उसी हिसाब से हम अपने विवेक से काम करते हैं कि वो संख्याएं ऐसी प्राप्त हों कि लगभग एक दूसरे के करीब वाली हों। 160 में से ये 50 दूनी 100, 100 घटेंगे तो 60 बच जाएगा। अच्छा, अब मैं रखता हूँ यहाँ पे 60, तो यहाँ पे अगर मैं 60 रखूँगा तो 6 दूनी 12, 120 हो जाएगा। 160 में से 120 घटेंगे तो 40 बच जाएगा। अच्छा, अब मैंने रखा, मान के चलते हैं 40 रखा, तो ये कितना हो जाएगा 80, 40 दूनी 80, 160 में से 80 जाएंगे तो यहाँ पे 80 बच जाएंगे। ये पहले समीकरण की टेबल हो गई। अब दूसरे समीकरण की लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 लिया हमने, और इक्वेशन नंबर 2 है, देखिए ये वाला 2x + y = 150, ये समीकरण नंबर 2 है। इसका फॉर्मूला बनाइए, y को अकेला कर लो एक तरफ, 2x को उधर ले जाओ, 150 - 2x, देखिए ये सूत्र बन गया। इसको हम सूत्र समझ रहे हैं, y का मान निकालने का फॉर्मूला है। अब इसकी हम टेबल बनाएंगे, देखिए इस तरीके से यूँ। अच्छा, टेबल में एक तो ये x और y के लिए x ऊपर लें और y, देखिए हमेशा y की वैल्यू ही निकालें, x का मान रखें, एक निश्चित तरीका रखें कि हमें y का मान ही निकालना है। x का मान यहाँ रखिए और y का मान मिल जाएगा। x का मान हम मान के चलते हैं, रखते हैं पहले, देखिए मैंने रखा 50, तो 50 रखने पर क्या हो जाएगा, ये 100, 150 में से 100 घटेंगे तो कितना बचेगा, यानी 50 ही बचेगा। 150 में से 100 जाएंगे, 50 दूनी 100 हो गया ये। अच्छा, अब मैंने मान के चलते हैं रखा 60, वही मान रखना ऊपर वाले, 60 रखने पर क्या होगा 120, और 120 इसमें से घटेंगे तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। अब मैंने रखा, मान के चलते हैं 40, 40 दूनी 80, अब यहाँ पे कितना बचेगा, 70 बचेगा। 80 150 में से घटेंगे तो कितना बचेगा, 70। अब देखिए मैं यहाँ फिर चतुर्थांश बनाता हूँ, इसे चतुर्थांश कहते हैं बच्चों। ये राशियाँ फिर ऐसी हैं कागज़ से बाहर जाने वाली, क्योंकि 50 खाने 60 खाने पेज पे नहीं आ सकते, चाहे भले वो ग्राफ पेपर हो, तो हम फिर पैमाना मानेंगे।
और यहाँ हम लिखेंगे पैमाना ग्राफ के पास में, ऊपर की साइड में लिख दो या नीचे लिख दो, वैसे ऊपर लिखो। अब ऐसा पैमाना मानो कि ये जो राशियाँ हैं वो पेपर पे आ जाएं। अब ये 50, 60, 80, अगर हम यहाँ ये मान लें कि 10 बराबर 1 खाना, ये भी रुपए हैं, तो ये लिखिए 10 रुपये बराबर 1 बड़ा खाना, बड़े खाने को ही मानिए। अब मैं यहाँ फिर खाने बनाता हूँ, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, देखिए हमारी राशियाँ 8 तक जा रही हैं, तो हमने 9 तक ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, इधर चलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये मूल बिंदु है 0, 0। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये -x और ये -y। अब मैं पहले समीकरण को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। x अक्ष पे 50 का मतलब 5 खाने चलना है, पैमाना मान लिया है हमने। 10 बराबर 1 बड़ा खाना, तो 50 बराबर 5 बड़े खाने। 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे निशान लगा दो। और y यानी धन की ओर चलेंगे तो 6 खाने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे, यहाँ से और यहाँ से यूँ लंब डाला जाएगा। देखिए इस तरीके से हमने ये लंब डाल दिया, ये बिंदु हमें प्राप्त हो गया, ये वाला। अब चलेंगे हम 6 खाने x अक्ष पर, यानी ये वाला बिंदु, और इस पर चलेंगे हम 4 खाने, क्योंकि 40 है, यानी 1, 2, 3, 4, 4 का मतलब यहाँ, और 6 का मतलब यहाँ से यूँ, ये बिंदु प्राप्त हुआ। क्रॉस का निशान लगाइएगा। अच्छा, अब ये 40 का मतलब 4 खाने x पर चलेंगे यहाँ पे, और इस पर चलेंगे 8 खाने, यानी ये वाला बिंदु इधर से चलना है और पॉजिटिव की तरफ y पे चलना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये वाला यहाँ से यूँ और यहाँ से यूँ। देखिए 100% प्रत्येक स्थिति में जो ग्राफ बनेगा वो एक सरल रेखा ही होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो गलत हो रहा है कहीं ना कहीं। इसको मिला देंगे, तीनों बिंदुओं को मिला देंगे, बिल्कुल एक सरल रेखा ये अपने आप बनेगी। अब समीकरण नंबर 2 को प्रदर्शित कर रहे हैं। x अक्ष पर चलना है 5 खाने, देखिए ये वाला 1, 2, 3, 4, 5, नहीं 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ, और y अक्ष पर भी हमें 5 चलना है। 1, 2, 3, 4, 5 ये ऐसे, और देखिए यहाँ काट रहा है ये वाला बिंदु। अच्छा, अब चलिए x अक्ष पर 6 खाने, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये, और इस पर केवल 3 खाने चलना है, ये वाला, ये देखिए यहाँ पे काट रहा है। अब हमें चलना है x अक्ष पर 4 खाने, 4 का मतलब 1, 2, 3, 4 यहाँ पे, और y पे चलना है 7 खाने, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देखिए ये यहाँ काटेगा इसको। इन तीनों बिंदुओं को हम मिला देंगे यूँ, इस तरीके से। देखिए ये समीकरण पहला है, ये वाला, इसको लिखिएगा 2x + y = 160, और ये वाला जो समीकरण है वो है 2x + y = 150। दोनों का ग्राफ कैसा दिखाई दे रहा है? एक दूसरे के पैरेलल, दोनों ग्राफ एक दूसरे के समांतर हैं। इसका मतलब हो गया नो सॉल्यूशन। ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। इसका मतलब, हालांकि ये पूछा नहीं है ना, उस सवाल में पूछा था,
कि हल ज्ञात करिए या क्या हल होगा या नहीं, ग्राफ ही निरूपण करवाया था। लेकिन हमें समझना तो है ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, तो यहाँ कोई हल नहीं होगा। अगर दोनों ग्राफ एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं तो अनंततः अनेक हल होंगे। अगर ग्राफ केवल एक ही बिंदु पर काट रहे हैं तो यूनिक सॉल्यूशन, उस बिंदु को पढ़ लेंगे। एक्स अक्ष पर कितना चल रहा है ये बिंदु, जैसे ये वाला बिंदु है, ये एक्स अक्ष पर कितना चल रहा है। अगर दोनों ग्राफ इस बिंदु पर काटते ये, तो एक्स अक्ष पर कितना चल रहा है ये 1 2 3 4 5 6, तो देखिए एक्स इक्वल टू 6 हो जाता। और वाई पर 1 2 3 4, तो वाई इक्वल टू यहाँ 4 हो जाता अगर यहाँ काटता तो ये। तो इस तरीके से हम फिर मान एक्स और वाई के ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये प्रश्नावली बच्चों ख़त्म हो चुकी है। अगली प्रश्नावली है 3.2 और इस प्रश्नावली में हमें सवालों के हल निकालने हैं। इसमें भी ज़्यादा सवाल नहीं है, जो भी हैं आधा घंटे पढ़ाया जाएगा, लगभग आधा घंटे पढ़ाया जाएगा। और उसमें जो है जितना हो सकता है उतना, क्योंकि इस समय हम जैसे 1-2 सवाल का एक वीडियो बनाते हैं 10-15 मिनट का, तो उसमें बहुत कम हो पाता है। इसलिए आधे घंटे की तैयारी करके बैठिए पढ़ने की।